चलिए आज का वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 16। आज का क्वेश्चन, यदि 60 मीटर कपड़े को बेचने पर 30 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर घाटा सहता है तो हानि प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन क्या बोला कि 60 मीटर कपड़े को बेचने पर ये 60 मीटर कपड़ा क्या कर रहा है, ये बेच रहा है, यानी एसपी लिखिए, विक्रय मूल्य को अंग्रेजी में एसपी कहते हैं। यहां से यहां तक बात बन गया। अब आगे क्या कर रहा है कि 30 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर, अब बराबर 30 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर मतलब एसपी क्या हो रहा है, घटा सहता है। घटा मतलब माइनस। अब यहां तक तो क्लियर हो गया। अब कर हानि प्रतिशत निकालिए। अब आप एक बात बताइए कि कोई भी व्यक्ति अगर 60 मीटर कपड़ा बेचेगा तो 60 मीटर खरीदा भी तो होगा। तो चलिए 60 मीटर को यहां आप जो है कि सीपी कर दीजिए, खरीद लिया था। इस पट्टी में करेंगे तो 90 मीटर हो गया एसपी, वो आपका 60 मीटर सीपी। तो 0 0 कैंसिल, मीटर मीटर कैंसिल, 3 से कट जाएगा ने, 3 तिया 9 और 3 दूना 6। इसको क्लियर से लिखो, 3sp इक्वल टू 2cp। अब जो है कि रेशियो कितना हो जाएगा, sp बट्टे cp। अब एक बात बताइए कि cp का आगे क्या है, तो आप कहिएगा सर 2 है। sp का आगे क्या है, आप कहिएगा सर 3 है। अब आपको पता चल गया, क्या पता चला, तो एसपी मतलब विक्रय किया, बेच दिया था कितना में, 2 रुपया में, और सीपी खरीदा था कितना में, 3 रुपया में। तो लॉस लग गया बेचारा को। क्या लॉस लग गया, 1 रुपया का लॉस लग गया, चूंकि खरीद लिया था 3 रुपया में, बेच रहा है 2 रुपया में। तो कितना लॉस लग गया, 1 रुपया का। तो लॉस प्रतिशत बराबर क्या होगा, तो लॉस प्रतिशत बराबर, आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लॉस में गुना कर देंगे 100 से और सीपी से क्रय मूल्य से डिवाइड कर देंगे। लॉस 1 रुपया का लग रहा था, आराम से 1 रुपया लिख दीजिए और 100 से गुना कर दीजिए। सीपी खरीद लिया था 3 रुपया में, 3 रुपया लिख दिया, 100 को 3 भाग बांट दीजिए, तो 33.33% होगा। तो क्या कोई भी ऑप्शन में है, तो आप ऑप्शन पे नजर दौड़ाइएगा, कहिएगा हाँ ऑप्शन ए में है। चलिए पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 990 रुपये में एक भेड़ को बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है और 10% का लाभ कमाने के लिए उसे उस भेड़ को किस कीमत पर बेचना चाहिए। और हम बताएं, पिछले वीडियो में बता चुके हैं, यदि विक्रय मूल्य निकालना हो तो उसका फैक्टर ढूंढना शुरू कर दीजिए। किसका फैक्टर, तो क्या कहे लास्ट में, 10% का लाभ कमाने के लिए उसको कितना में बेचना चाहिए। तो 10% का मतलब कितना होता है, तो आप कहिएगा कि प्रतिशत का मतलब 10 100 होता है, और लाभ की बात हो रहा है 100 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 110 होगा। अब इसका 2 फैक्टर बताइए, तो आप कहिएगा सर 11 होगा और 10 होगा, तब 11 10 को गुना करेंगे 110 होगा। तो अब यहां पर देख रहे हैं कि 10 से ऑप्शन ए भी भाग लग रहा है, ऑप्शन सी भी भाग लग रहा है, ऑप्शन डी भी भाग लग रहा है। पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, अगर विक्रय मूल्य निकालना हो तो आप क्या कीजिएगा, उसका फैक्टर निकालिए। किसका, जितना प्रतिशत का बोलेगा, 10% का लाभ कमाने के लिए बोल रहा है, इसलिए 110 का फैक्टर 11 10 कर दिए। और ये बात बताए थे कि छोटा वाला डिजिट होगा उससे पहले विभाजित करके देखिए। अगर 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन अगर विभाजित लग रहा है तो वही होगा आंसर। अगर यदि 1 से 2 होगा तो उसको छोड़ करके दूसरा वाला से कीजिए। तो यहाँ तो 10 से भाग ए भी लग रहा है, सी भी लग रहा है, डी भी लग रहा है, उस केस में इसका काम खत्म हो गया। अब केवल आप 11 से भाग लगा के देखिए, 11 से ए भी नहीं लगेगा और बी भी नहीं लगेगा और डी भी नहीं लगेगा, केवल सी ही लगेगा। पहला मेथड हुआ। आप कहिएगा सर और दूसरा मेथड, और दूसरा मेथड आप ये कर सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे, प्रतिशत कितना का होता है, 100 का होता है। पहले क्या हो रहा था, घाटा लग रहा था। अब लिखिए, ये 10% कहानी का मतलब 90%, और भेड़ को बेचा कितना, 900, कितना बेच रहा था, 90 रुपए में बेच रहा था। ये तो 1% में कितना होगा, तो आप कहिएगा कि 1% में हो जाएगा 990 अपॉन इतना, ये काट देंगे
अब आपको 10% का लाभ कमाने के लिए तो 100 में 10 जोड़ दीजिए तो 110 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए 9 गुना 110 बाय 9, इसको 11 9 का 9 11 का स्क्वायर कितना 121 होगा और ये जीरो उतर गया तो 1210 रुपया हो गया। तो क्या 1210 रुपया, आप उस मेथड का यूज कीजिए, इस मेथड का यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और भी मेथड है फार्मूला से, उसका भी यूज करके आप बना सकते हैं, लेकिन ये आप 2 मेथड काफी हो गया।